हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में बच्चों आपको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, उनको निकालने के वेरियस तरीके और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराया था बच्चों। इस वाले लेक्चर में हम आपको वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन इंस्टेंट, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन इंस्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोजेक्टाइल में। जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता है उसके अंदर क्या है कि किसी न किसी वे में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या है कि जरूर डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस का भी बच्चों डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन इंस्टेंट। मान लीजिए बच्चों, हमने ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, जैसा आपको फिगर में दिखाया है। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल velocity and direction of motion of projectile at a given instant। velocity and direction of motion of projectile at a given instant, ये बच्चों हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन इंस्टेंट, इसके बारे में हम यहाँ पे आज जानेंगे। बच्चों मान लीजिए हमने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है, जैसा आपको फिगर में दिखा रखा है। जब हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है, इसकी वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए बच्चों। एक कंपोनेंट तो हो गया एक्स डायरेक्शन में, जो कितना हो गया बच्चों u cos थीटा। एक कंपोनेंट हो गया बच्चों वाई डायरेक्शन में, जो कितना हो गया u sin थीटा। अब क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक्स डायरेक्शन में हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को क्या लिख रहे हैं बच्चों, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को लिख रहे हैं vx, जो हमने लिख दिया u cos थीटा। ये हमारी बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1। लेकिन वाई डायरेक्शन में बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। ये ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है जिसकी डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में है। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो u sin थीटा का अपोजिट है, इस u sin थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो t टाइम बाद बच्चों वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट vy बन जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट बन जाएगा। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है,
तो टी टाइम पर हम वेलोसिटी को ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। तो बच्चों हम वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यू कोस थीटा आई केप, जहां पे आई केप एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे केप, ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बच्चों वेलोसिटी का अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो देखो ये है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं स्पीड। तो बच्चों ये टी टाइम पर हमारे पास स्पीड आ गई, यू कोस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। या इसको सिंपल वे में जब निकालना हो बच्चों तो क्या लिख दोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका सिंपल फॉर्मूला होगा। जब भी बच्चों आपको कहेगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, आप वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट करके लिख दीजिए। तो ये आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। अब आपको निकालना है बच्चों आपका इंटरेस्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन इंस्टेंट में। मान लीजिए आपकी जो प्रोजेक्टाइल है जिसे हमने बच्चों u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, t टाइम पर ये क्या है कि o पॉइंट से p पॉइंट पे पहुंच जाती है, जहां पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, जहां पे ये हॉरिजॉन्टल से x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है। तो बच्चों इसको लिख दिया हमने vx, इसको लिख दिया हमने vy। तो बच्चों टेन अल्फा क्या बनेगा इस पॉइंट p पर, टेन अल्फा बनेगा vy अपॉन vx। और वी वाई एंड वी एक्स की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो बच्चों टेन अल्फा हम निकाल देंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, ऐसे करके हम टेन अल्फा निकाल देंगे। तो इससे बच्चों हम अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा की इक्वेशन को हम क्या है कि नीचे जो आपको बता रहे हैं ऐसे हम अल्फा को एक्सप्रेस कर देंगे। अल्फा आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। यहां से बच्चों आप क्या है कि कुछ रिजल्ट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप देखिए, यदि इस इक्वेशन में बच्चों u sin थीटा gt से बड़ा हुआ तो u sin थीटा माइनस जी टी पॉजिटिव होगा। देखो बच्चों इफ u sin थीटा माइनस जी टी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो बच्चों ऊपर की न्यूमरेटर की टर्म जो है ये पॉजिटिव होगी। तो अल्फा आपके पास क्या है कि इस सिचुएशन में पॉजिटिव आएगा। अल्फा का पॉजिटिव आना इंडिकेट करेगा बच्चों कि प्रोजेक्टाइल ने अभी हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस नहीं किया है, अभी प्रोजेक्टाइल क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड रिजल्ट देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे u साइन थीटा माइनस जी टी जीरो हो जाए, जो कब होगा जब u साइन थीटा जी टी के इक्वल होगा। ये आपको पहले भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल को जब हम क्या है कि थ्रो करते हैं तो प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से हाईएस्ट पॉइंट एम तक पहुंचने का टाइम उसका था u साइन थीटा अपॉन जी। तो बच्चों u साइन थीटा माइनस बी, तो बच्चों u साइन थीटा माइनस जी टी जब जीरो बन जाएगा तो प्रोजेक्टाइल क्या है कि कहां पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अल्फा हो जाएगा बच्चों जीरो। अल्फा जीरो आना क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुकी है। इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट,
प्रोजेक्टाइल इसके हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुकी है बच्चों, मीन्स इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल बन चुकी है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है कि प्रोजेक्टाइल की मिनिमम होती है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के इक्वल होती है। पहले भी आपको बताया था, यदि हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा बन रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बन जाएगी इसकी यू कोस थीटा। अब इसका थर्ड केस देखिए बच्चों, यदि यू साइन थीटा जीटी से कम हुआ तो बच्चों यू साइन थीटा माइनस जीटी लेस देन जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इस सिचुएशन में अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा नेगेटिव होने का मीनिंग है प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है। अब प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है कि मूव कर रही है। प्रोजेक्टाइल हैव क्रॉस्ड द हाईएस्ट पॉइंट। ये हमें क्या है कि बच्चों यहां पे देखने को रिजल्ट मिले हैं। अब आपने बच्चों डायरेक्शन और मोशन प्रोजेक्टाइल के बारे में देख लिया, वेलोसिटी के बारे में देख लिया। अब बच्चों आपको बताते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रोजेक्टाइल के बारे में। और उसके पहले आपको क्या है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक इलस्ट्रेशन बताते हैं, जिससे आपको ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद ए गुड इलस्ट्रेशन। देखो बच्चों, आपको दिया है यहां पर, हमने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है। हमने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट करने के 2 सेकंड बाद बच्चों, प्रोजेक्ट करने के 2 सेकंड बाद प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। और प्रोजेक्ट करने के 3 सेकंड बाद प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। ये बच्चों डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको केवल लैंग्वेज गिवन है। क्या दी है बच्चों? ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद प्रोजेक्शन वेलोसिटी u and projection angle theta as shown in figure. After 2 seconds of projecting the projectile makes 30 degree angle with the horizontal, जैसा आपको फिगर में दिखा दिया है। And after 3 seconds of projecting the projectile move horizontally. प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली केवल एक ही पॉइंट पे मूव करती है, वो होता है हाईएस्ट पॉइंट। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ये आपको दिखा दिया 2 सेकंड पर प्रोजेक्टाइल बच्चों हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। 3 सेकंड पर प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रही है। अब बच्चों यहाँ पे हमें पूछा है कि u कितना है, u मीन्स प्रोजेक्शन वेलोसिटी, एंड थीटा प्रोजेक्शन एंगल कितना है। ये बच्चों यहाँ पे निकालना है हमको, u कितना है एंड थीटा कितना है। ये 2 बातें हमें निकालनी है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है हमारी। ए प्रोजेक्टाइल मेक्स 30 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल at 2 seconds and at 3 seconds it move horizontally। तो हमें बच्चों ये निकालना है प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्शन वेलोसिटी u कितनी होगी, प्रोजेक्शन एंगल थीटा कितना होगा। तो जब भी बच्चों आपको क्या है कि एंगल दिया जाता है तो टेन अल्फा का फॉर्मूला जो आपको बताया था Vy/Vx वो लगा दीजिए। और जब भी कहेगी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली मूव करती है, मींस प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुकी है। और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है कि पहुंचने का टाइम ग्राउंड से हम पहले निकाल चुके हैं,
जो होता है बच्चों u sin थीटा अपॉन g, उसे आप लगा दीजिए, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हमें दिया है कि 2 सेकंड पर प्रोजेक्टाइल की मान लो वेलोसिटी v है, एंगल यहाँ पे अल्फा जो 30 डिग्री बन रहा है। हमने मान लिया इसकी x डायरेक्शन वेलोसिटी vx है, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी vy है। तो बच्चों हमने लिख दिया tan 30 इक्वल टू vy अपॉन vx। और vy को हम क्या लिख देंगे बच्चों, यदि प्रोजेक्शन वेलोसिटी हमारी u थी और प्रोजेक्शन एंगल थीटा था, तो बच्चों हम vy को लिख देंगे u sin थीटा माइनस जी टी, क्योंकि ये बात है 2 सेकंड की, तो हमने t की जगह 2 पुट कर दिया, अपॉन u cos थीटा। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। ये हमारी हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट जिसका नाम हमने m रखा है, प्रोजेक्शन पॉइंट जिसका नाम हमने o रखा है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम इसको 3 सेकंड दिया है, क्योंकि क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट ही वो पॉइंट होता है जहां पे प्रोजेक्टर की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो बच्चों o से m तक जाने का टाइम क्वेश्चन में हमें गिवन है u sin थीटा अपॉन g, जो हमें दे रखा है 3। g की वैल्यू बच्चों 10 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां से u sin थीटा हमें मिला बच्चों 30। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। इक्वेशन नंबर 3 से क्या है कि u sin थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं बच्चों, तो रखेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 1/√3 इक्वल टू 30 माइनस 20, क्योंकि g की वैल्यू 10 है, अपॉन u cos थीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो u cos थीटा हमें मिलेगा 30 माइनस 20 हो गया 10, ये मिला बच्चों हमारे पास 10√3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में आपको u sin थीटा है, इक्वेशन नंबर 4 में आपका u cos थीटा है। यदि आप बच्चों इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दें, तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा बच्चों, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, u कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा। और tan इधर तो कितना बच्चों 30, उधर कितना है tan√3, तो tan थीटा कितना आएगा बच्चों, जब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों tan थीटा हमें मिल रहा है 30 अपॉन tan√3। यहां पर बच्चों 10 से जब कट कर दोगे तो ये 3 बार कट जाएगा और √3 से ऊपर √3 बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जब tan थीटा हमारा √3 आया तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो आपका प्रोजेक्शन एंगल आ गया बच्चों 60 डिग्री। अब बच्चों आपके पास क्या है कि u cos थीटा की वैल्यू पहले से ही है, आपके पास u cos थीटा की वैल्यू पहले से ही अवेलेबल है। तो जब u cos थीटा है और थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा 60 डिग्री पुट कर दीजिए यहाँ से, तो आपको क्या है कि u की वैल्यू मिल जाएगी। cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों tan√3। तो u की वैल्यू इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगी 20√3। तो आपके पास बच्चों क्या है कि u भी निकल गया है और आपके पास बच्चों थीटा भी आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपके पास क्या है कि प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्शन और मोशन का कोई डिस्कशन होता है, तो आप क्या है कि tan अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लीजिए और बाकी रिलेटेड कंसेप्ट यूज कर लीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब बच्चों आपको बताते हैं एनर्जी और प्रोजेक्टाइल के बारे में। एनर्जी और प्रोजेक्टाइल में 3 तरीके की एनर्जी हम पढ़ेंगे, एक होगी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, एक होगी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों एनर्जी और प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों एनर्जी और प्रोजेक्टाइल के बारे में। मान लीजिए हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर जो हॉरिजॉन्टल से बना हुआ है उससे प्रोजेक्ट किया हुआ है। एंगल आपको कहीं से भी दे सकता है बच्चों, वर्टिकल से भी दे सकता है, आपको क्वेश्चन में रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। हमने यहाँ पे एंगल आपको प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल से दिया है। तो बच्चों एक प्रोजेक्टाइल को जब हमने u वेलोसिटी से
हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है, और टी टाइम पर मान लीजिए बच्चों प्रोजेक्टाइल हमारी पी पॉइंट पर आती है, जहां पे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v बनता है और हॉरिजॉन्टल से एंगल उसका अल्फा है। ये x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट vx है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट इसका vy है, और मान लेते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल का मास m है। अब हमें निकालना है बच्चों, और ये प्रोजेक्टाइल क्या है कि मान लेते हैं यहाँ से y हाइट पर है, h भी लिख सकते हैं आप। अब हम निकालना चाह रहे हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। कोई भी m मास का पार्टिकल जब v वेलोसिटी से जाता है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी दी जाती है हाफ mv² से। तो हम लिखेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको लिख रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी, इसको लिख दिया हमने हाफ mv² से बच्चों। और आपको पहले से ही बता रखा है कि v² को हम क्या लिख देंगे, v² को लिख देंगे हम vx² प्लस vy²। ये हमारे पास हो जाएगा, vx और vy की वैल्यू हमें पहले से ही पता है बच्चों। तो हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का पूरा एक्सप्रेशन बन गया है, हाफ m vx क्या था बच्चों, u cos थीटा स्क्वायर, vy क्या था, u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों vx² प्लस vy² बन गया। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई है बच्चों। अगर हमें न्यूमेरिकल में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत पड़ती है, तो बच्चों अगर रेफरेंस लेवल हम क्या है कि ग्राउंड को लेते हैं, अगर इसे हमने रेफरेंस लेवल माना, डेटम लेवल माना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल माना, तो इस प्रोजेक्टाइल का जो यहां से क्या है कि ग्राउंड से y हाइट पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे बच्चों हम mgy से, और y की वैल्यू हम क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से या हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। y की वैल्यू बच्चों हम क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से या मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। y की वैल्यू बच्चों हम क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं। तो y क्या आएगा बच्चों टी टाइम पर y आएगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt²। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका था और थीटा एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल वेलोसिटी थी इसकी u sin थीटा। तो ये हमारे पास बच्चों इसका रिजल्ट आया है। तो जब y की वैल्यू आपके पास आ गई है, इस y की वैल्यू को आप रख देंगे यहाँ पर बच्चों, तो आपके पास क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर बच्चों आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी होगी प्रोजेक्टाइल की, तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। याद रखिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, एक तो मैकेनिकल एनर्जी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थ्री फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन कौन सी बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, सेकंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों आपको क्या है कि एक एनर्जी पे क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं अपन, ताकि ये एनर्जी का फंडामेंटल हमें और बेटर क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों आपको दिया है एक प्रोजेक्टाइल को हमने किया है कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, और आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है ग्राउंड से हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, और बच्चों आपको दिया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ये आपको दे रखा है हाईएस्ट पॉइंट क्या है बच्चों, मिड पॉइंट। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मिड पॉइंट पे आपको दे रखा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू सेम दे रखी है आपको। कहां पर बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो आपको यहां पे पूछा है बच्चों, आपको यहां पर पूछा है इसका प्रोजेक्शन एंगल क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी बचती है, वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होती है।
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों हमारी हाईएस्ट पॉइंट पर? यदि प्रोजेक्टाइल का मास m है तो काइनेटिक एनर्जी बन गई जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बन गई है हाफ m u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, h यहाँ पर कितनी होती है बच्चों? h का पता है हमें, हाफ m, h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारे पास आ गई बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में हाफ नहीं आता बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी केवल क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी होती है खाली mgh, तो ये हमने गलत लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या? अब हम बच्चों पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। अब बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे दी जाती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी प्रोजेक्टाइल की दी जाती है mgh से, और h कितना है बच्चों? h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि g से g कैंसिल कर देंगे हम, तो प्रोजेक्टाइल की क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास? हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी प्रोजेक्टाइल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो बच्चों अब हम लिखना चाह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए ये मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों, जो कितनी? हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो याद रखिए मैकेनिकल एनर्जी प्रोजेक्टाइल में हमेशा कांस्टेंट होती है, जो किसके इक्वल होती है? प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी के इक्वल होती है। अब लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? हमें क्वेश्चन में पूछा है एंगल और प्रोजेक्टाइल। तो आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर दीजिए बच्चों। काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी? हाफ m u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बच्चों? हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी क्या है कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी थी, और ये हमारी क्या है कि बच्चों पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर हमने क्या है कि यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल कर दिया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो बच्चों हमें मिला टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिला 1। तो टेन थीटा हमें मिला 1, तो बच्चों थीटा हमें मिला 45 डिग्री। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपको दिखाई है, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दी थी हाईएस्ट पॉइंट पे सेम, उसके अंदर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा बच्चों? थीटा रहा है 45 डिग्री। ओके बच्चों, अब अगले टर्म पे बच्चों आपको क्या है कि फिर से एनर्जी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, और जनरल कुछ मिक्स प्रॉब्लम भी आपको क्या है कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम आपको प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का भी डिस्कशन कराएंगे बच्चों। ओके, तो बने रहिए बच्चों। थैंक यू, सी यू बच्चों।